एक और मसला ये है जो सर्कुलर डेट में इजाफे की वजह बन रहा है, और नेपरा की रिपोर्ट कहती है कि जी एफिशिएंट प्लांट्स की जगह इनएफिशिएंट प्लांट्स को चलाया जा रहा है, वो भी गैस के। नेपरा भी कह रहा है कि इनएफिशिएंट प्लांट्स हमारी तरफ से चलाए जा रहे हैं। क्या वजह है कि एफिशिएंट एलएनजी प्लांट्स मौजूद हैं, फिर भी इनएफिशिएंट प्लांट्स को चलाया जा रहा है और गैस को जाया किया जा रहा है सर्दियों में, जबकि अवेलेबल भी नहीं है। देखिए, दो तरह की कुदरती गैस है हमारे मुल्क में। एक सिस्टम गैस कहलाती है जो पाइपलाइन में आती है, और एक है जो स्टैंडर्ड फील्ड से आती है, जो कि जिसका कोई और इस्तेमाल नहीं है। इसको हमने यकीनन उनकी प्राइसिंग को हमने चेंज करना है। इस पर भी समरी मूव हो रही है कि वो गैस जिसका कोई इस्तेमाल ना हो, सिवाय इसके कि वो पावर प्लांट्स में ही बर्न हो, उसकी रेट को कम करके, ताकि जो हमारी अपनी कुदरती गैस है उससे बिजली जो बने वो सस्ती बने। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये बता दूँ, मेरिट ऑर्डर के हवाले से बहुत बात होती है, और अगर उसको आप तनासब में देखें तो आज से 10 साल पहले 40% बिजली फर्नेस ऑयल पे चलती थी। 2017-18 में 27% थी। पिछले साल 5% हो गई, इस साल 4% है, और अगले साल इंशाल्लाह और भी कम हो जाएगी। तो फर्नेस ऑयल, जिसको महंगी बिजली कहते हैं 13-14 रुपए वाली, उसमें बदतजीज कमी आ रही है। ताबिश साहब, ये बात नदीम बाबर या उमर अयूब कहते हैं तो समझ में आता है कि वो अपनी 2-2.25 साल की परफॉर्मेंस को डिफेंड कर रहे हैं, मगर जब आप कहते हैं, आप अक्टूबर में आए हैं, तो ये समझ में इसलिए नहीं आता कि ओवर द ईयर्स फिर तो अब से 5 साल पहले हम 52% बिजली फर्नेस ऑयल से बनाते थे, मगर जब से एलएनजी के प्लांट्स आए हैं तब से हमें उसे बिल्कुल ही कम कर देना चाहिए था। मसला यह है कि इस साल के 11 माह में 23,638 मेगावाट हमने एलएनजी से पैदा किए हैं। पिछले साल 27,000 किए थे, यानी तकरीबन 3,500 मेगावाट हमने एलएनजी से कम बिजली पैदा की है, मगर उसके बावजूद फर्नेस ऑयल से हमने 4,285 मेगावाट बिजली पैदा की है। जून के महीने में के इलेक्ट्रिक ने एलएनजी मांगी, मगर जुलाई के महीने में 18 महीने की सबसे ज्यादा फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा की गई। पीएसओ से 1,95,000 टन फर्नेस ऑयल मंगाया गया। तो कोई वजह नहीं थी। हम 5 साल पहले 52% करते थे क्योंकि एलएनजी नहीं थी। 2 साल पहले 19-20% करते थे क्योंकि एलएनजी के प्लांट्स आ रहे थे। इस साल वजह नहीं थी कि हम इतनी महंगी बिजली पैदा करते हैं, जबकि एलएनजी के प्लांट्स कम कैपेसिटी पर चल रहे थे। एलएनजी का टर्मिनल खाली पड़ा था, दुनिया में एलएनजी सस्ती मिल रही थी कि इलेक्ट्रिक एलएनजी मांग रहा था, जुलाई में मंगा के उन्हें फर्नेस ऑयल दे दिया। देखिए, के इलेक्ट्रिक की जो आपने बात की, वहाँ तो इनके पास एक ख़ास मकदार में ही पावर प्लांट्स हैं जो कि गैस को बर्न कर सकते हैं। उसके बाद उनको फर्नेस ऑयल चलाना उनके लिए नागुज़ीर हो जाता है, बिकॉज अगर उनकी डिमांड 3,000 मेगावाट है समर में, तो उनको फर्नेस ऑयल तो चलाना पड़ेगा। उसके बाद उनके पास कोई चॉइस नहीं है। जहाँ तक हमारे अपने पावर प्लांट्स हैं सिस्टम के अंदर, ज़ाहिर है उसमें जितना एफिशिएंट प्लांट होगा उतना ही उसको चलना चाहिए। उसको जितनी एलएनजी की ज़रूरत है उसको पहुँचानी चाहिए। अगर टर्मिनल में या पाइपलाइन में कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं तो वही दूसरा मसला, उस पर आपने बहुत बात कर ली है शायद पहले भी। तो लेकिन जाहिर है मेरिट ऑर्डर जिसको हम कहते हैं कि सबसे पहले सबसे सस्ती बिजली बनाई जाए, उसके बाद उससे महंगी बिजली बनाई जाए, इस पर हम सबको अमल पैरा होना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि अगर एज अ सिस्टम माशाल्लाह से जहाँ 52% बनाते थे, अब कम होकर 4% हो गया है। जी, कम होकर 4% हो गया है, मगर 4% पर भी सवाल है कि क्यों हो गया है। जुलाई के महीने में क्या ज़रूरत थी 18 महीने का हाईएस्ट फर्नेस ऑयल इंपोर्ट करने की। साथ ही के इलेक्ट्रिक को आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, के इलेक्ट्रिक को हम मई जून जुलाई में 250 मेगावाट तक, 250 MMCFD तक गैस दे रहे थे। उसके बाद हमने उनको एलएनजी कम कर दी। एलएनजी सस्ती मिल रही थी, टर्मिनल पर कैपेसिटी थी, तो हमें क्या जरूरत थी फर्नेस ऑयल मंगाने की, जब इतनी सस्ती एलएनजी मंगा के हम के इलेक्ट्रिक को दे सकते थे। पीएसओ ने भी लिखा पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को कि जी एलएनजी का अल्टरनेट दे दें, मगर नहीं दी गई। तो इससे सवाल उठता है कि क्या जरूरत है अरबों रुपए कौम के जाया करने के, जब सस्ते ऑप्शंस मौजूद हैं और सर्कुलर डेट में इजाफा करने के। नहीं, बेशक देखिए, सबसे जो सस्ती बिजली होगी या सबसे सस्ता जो फ्यूल होगा उसी को इस्तेमाल करना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जुलाई में क्या तकनीकी वजूहात थी उस पर मैं नहीं जाना चाह रहा, वो उस पर आप पहले भी बात कर चुके हैं। मैं तो सिर्फ आगे का देख रहा हूँ कि जैसे जैसे बिजली के नरखों में इजाफा होगा, ज़ाहिर है उसका मनफी असर तलब पे भी पड़ेगा। तो इस पर तो कोई दो राय नहीं है कि हमने सस्ती बिजली बनानी है, सस्ती बिजली लोगों को मुहैया करनी है, और जो सारे एफिशिएंट प्लांट्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती।